Rhapsody of Realities, Thursday 31 मार्च 2022। गुरुवार 31 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, एफिशियंस 2 चैप्टर 10 वर्स, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन। एफिशियंस 2 चैप्टर 10 वर्स, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय हमको सीखने के लिए मिला है, क्रिएटेड विदाउट डिफेक्ट, बिना गलती के सृष्टि किए गए हैं। क्रिएटेड विदाउट डिफेक्ट, बिना गलती के सृष्टि किए गए हैं। हम वचन के आधार से देखेंगे ये विषय को। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस अनटू गुड वर्क्स विच गॉड हैथ बिफोर ordained that we should walk in them. Ephesians 2 chapter 10 verse. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. हम इसी वचन को एफिशियंस 2 चैप्टर 10 वर्स को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको वचन के आधार से ये विषय सिखाते हैं। The amplified classic version of our theme verse shows us something extraordinary. विस्तारित बाइबल अगर हम पढ़ेंगे, इस वचन के विषय को देखेंगे, तो यह वचन विस्तारित बाइबल में देखने के बाद हमको पता लगता है कि ये बहुत ही असाधारण रीति से कुछ दिया गया है। उस वचन का गहरा भेद वहाँ पर पता चलता है। वह ऐसा कहता है, इट सेज, फॉर वी आर गॉड्स ओन हैंडीवर्क, हिज वर्कमैनशिप, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us to live. ये इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर ने उसके हाथों से हमें सृष्टि किया है, वह हमारा सृजनहार है, उसी ने हमें सृष्टि की है, मसीह यीशु के अंदर हमें बनाया है, नए से और एक बार बनाया, और उसने एक नया जन्म दिया हमको कि हम वो सारे भले काम कर सके जो परमेश्वर ने नियोजित करके रखे, पहले से, बहुत पहले से उसकी योजना में हमारे लिए बनाए रखे उसने कामों को। वो हमारे लिए इस प्रकार से मार्ग बनाया है कि हम आगे चलकर वो चले और उसने जो रखे हुए भले काम है उसको हम उसके समय के अनुसार करें, कि हम उस प्रकार से जीवन जीते हुए जाए जिसमें भला जीवन दिखाई देता है, जिसके विषय में परमेश्वर ने बहुत पहले ही रचना करके रखा है, और वह उन्हीं के लिए रखा है जो हम नया जीवन पाए हुए हैं। यह जीवन हमारे लिए परमेश्वर ने रचना करके रखा है, और वह बहुत पहले से ही रचना करके रखा है कि हम ऐसा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर जीने वाले हैं। ऐसा ये वचन का विस्तारित बाइबल में लिखा हुआ है। यू आर गॉड्स एक्सेलेंट वर्कमैनशिप और हैंडीवर्क, आप परमेश्वर के उत्कृष्ट हाथ की रचना हो और आप उसके कारीगरी, आप उसके हाथों से बनाई हुई सृष्टि हो।
It's like having a mobile device produced by, let's say, Samsung. They will have a brand on it showing that the phone is the workmanship of Samsung. अब सोचिए उदाहरण के तौर पर, अगर एक मोबाइल का आपके पास एक वस्तु है तो आप वह कंपनी को देखेंगे। हो सकता है वह सैमसंग कंपनी का मोबाइल आपके हाथों में है, तो आप उस मोबाइल के बारे में ऐसा पता लग जाता है कि यह सैमसंग जो है, सैमसंग के हाथों की बनाई हुई चीज़ यह मोबाइल है। जो सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग कंपनी ने उसे अपने हाथों से बनाया हुआ चीज़, वह मोबाइल आपके हाथ में है। इन द सेम वे गॉड हैज़ हिज ब्रांड ऑन यू। उसी प्रकार से परमेश्वर की भी आप श्रेणी हो और आप उसकी रचना हो और आपके ऊपर उसके काम किया हुआ, सृष्टि किया हुआ, सृजा गया छाप है आपके ऊपर। एंड रिमेंबर एवरीथिंग गॉड मेक्स एंड डस इज एक्सेलेंट एंड इज फॉर एवर। आप ध्यान रखिए इस बात का, हर एक चीज़ जो परमेश्वर बनाता है वह सब कुछ उत्कृष्ट और हमेशा ठहरने वाला बनाता है। इफ दैट्स ट्रू, देन इन गॉड्स माइंड He does not expect you to succumb in sickness, disease, or the elements of this world. अगर यह सच है तो फिर वह नहीं चाहता कि आप कोई बीमारी के कारण, कोई रोग के कारण सिकुड़ दिए जाए और आप खराब हो जाए। कोई भी तरीके से जो जगत के कोई चीज़ें हैं उसके द्वारा आप खराब कर दिए जाए या सिकुड़ दिए जाए या सड़ा दिए जाए, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। यह तो परमेश्वर के मन की बात नहीं है और वह यह चाहता भी नहीं है। If that's true, then in God's mind, He does not expect you to succumb to sickness, disease, or the elements of this world, because He made you superior to them. और यही कारण है जब वह ऐसा देखना नहीं चाहता है हमको सिकुड़े हुए या फिर मुरझाए हुए या सड़ गए हुए अवस्था में वो देखना नहीं चाहता है, तो इसका मतलब है कि उसने हमें उत्कृष्ट दर्जे का बनाया हुआ है। उन सारी सड़ाहट की वस्तुओं से उत्कृष्ट जाति का हमको बनाया है। He made you stronger than infirmities and the corrupting influences and negativities in this present world of darkness. उसने आपको मजबूत बनाया है इन सारी व्याधियों और सड़ा देने वाले प्रभावों के ऊपर चढ़ाई करके जीने के लिए, और हर एक नकारात्मक जो आज के जगत में फैली हुई है अंधकार के द्वारा, उसके ऊपर भी आप मजबूती के साथ चढ़ाई करके जीने के लिए आपको बनाया है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन होल्ड और हिंडर यू। कुछ भी जो इस जगत का है वो आपको रोक नहीं सकता है और ना ही आपको हानि कर सकता है। That's why one of the signs of the believing ones as listed by Jesus in Mark 16:18 is, if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. यही एक कारण है कि जो भी चिन्ह जो विश्वास करने वालों के लिए एक सूची में दिया गया है, वह उस सूची में यीशु मसीह ने ये भी कहा है, मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 18 वचन में। हम पढ़ेंगे उसे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन, नए नए भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कोई भी नाश करने वाली वस्तु अगर वो पी जाएंगे और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। This is how he wants you to think. You are not like everyone else. इस तरह से वह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप भी सोचें। वह नहीं चाहता
कि आप उन समान रहे जैसे और लोग साधारण तरीके से रहते हैं। वह नहीं चाहता आप उन समान रहो, उनके समान रहो। You are a superior being. You are in God's class created without any defect. आप उनसे भी अधिकाई में बनाए गए, अधिकतर बेहतरीन बात आप बनाए गए हो। आप बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए गए हो और यहाँ पर परमेश्वर की आप श्रेणी में बनाए गए हो। आपको उसने बिना कोई गलती के सृष्टि किया हुआ है। You were made to function perfectly and excellently in life. आपको ऐसा ही सृष्टि किया गया है कि आप सिद्धता के साथ कार्य करें और उत्कृष्टता का जीवन जिए। ग्लोरी टू गॉड, महिमा हो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन को सामर्थ्य से भरा इस उन्नति के वचनों के द्वारा। जैसा हमारा परमेश्वर पिता उन्नति हुआ है इन वचनों को समझकर, वैसा ही पिता परमेश्वर आपके जो काम करने वाले सेवा करने वाले सेवक हैं पिता, आपके दास हैं, दासियां हैं पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि उनके बीच में ये उन्नति को हम प्रभावशाली से पिता उनको लाभ दे। अबा फादर गॉड, हमारे इर्द गिर्द भी परमेश्वर आपके महिमा के कामों में ये उन्नति का हम परमेश्वर लाभ दे। अबा फादर गॉड, हम आपकी महिमा कर सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।